जम्मू संभाग के डोडा जिले में जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं। जिले के ठाटरी की नई बस्ती में 21 घरों में दरारें आ गई हैं। किसी अनहोनी से बचने के लिए 19 परिवारों के 117 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। अधिकारियों ने एक धार्मिक स्थल और छात्राओं के लिए धार्मिक स्कूलों को भी असुरक्षित घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, हाल ही में हुई बारिश के कारण भूस्खलन से स्थिति और गंभीर हो गई है। ऐसे में प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम के साथ इस घटनास्थल का निरीक्षण किया। साइट पर चट्टानों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों के अनुसार वहां की जमीन इमारतों का भार सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए इलाके में नए और पुराने दोनों ही तरह के ढांचे बनाए गए हैं। हालांकि अधिकारियों ने उत्तराखंड के जोशीमठ के साथ डोडा की तुलना करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि डोडा में स्थिति सामान्य है, जबकि जोशीमठ ने एक बड़ी चुनौती पेश की है और बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों में दरारें आने के कारण स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से लेटर बम जारी किया है, लेकिन इस बार ये लेटर प्यार से टकरार की कहानी बयां करता है। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश ने लेटर लिखकर उस राज से पर्दा उठाया जिस पर टीवी सीरियल अभिनेत्री चाहत खन्ना ने प्रपोज करने का आरोप लगाया। चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने चाहत खन्ना को कभी प्रपोज नहीं किया और वे किसी फिल्म निर्माण प्रस्ताव के लिए आई थी, जो ईडी को दिए गए उनके बयान में भी दर्ज है। मुझे डेट करने या उन महिलाओं के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो पहले से शादीशुदा हैं या जिनके बच्चे हैं। मैं चाहत जैसे इन गोल्ड डिगर्स की तरह डेस्परेट नहीं हूँ। चाहत निकी से मेरा जुड़ाव सिर्फ प्रोफेशनल कारणों से रहा है, जिसके लिए मीटिंग्स हुई और एडवांस दिया गया। उसने आगे कहा, चाहत कहती है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो तिहाड़ में है। किसी को कैसे पता नहीं चलेगा कि वे मुलाकात के लिए जेल में प्रवेश कर रहा है। क्या वो 10 साल की थी? यहाँ तक कि 10 साल की बच्ची भी जानती होगी कि जेल कैसी होती है। दरअसल चाहत खन्ना ने मीडिया इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि वे जब सुकेश चंद्रशेखर से तिहाड़ जेल में मिलने गई थी, तब सुकेश ने घुटनों पर बैठकर उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। हालांकि मैंने सुकेश को मेरी शादी और बच्चों की बात बताई तो उसने कहा कि उसका पति उसके लिए सही आदमी नहीं है, और यहीं से चाहत खन्ना सुकेश चंद्रशेखर के जाल में फंस गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के बारपेटा में मौजूद कृष्ण गुरु सेवाश्रम में आयोजित किए जाने वाले विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में हिस्सा लिया। इस आयोजन में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने असम और वहां के लोगों से कई तरह की बातें साझा की। जनता के सामने अपनी बातों को रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम पूर्वोत्तर भारत और असम के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। पर्यटन और टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए बजट 2023 में प्रस्तावित किए गए देश भर के 50 पर्यटन स्थलों को पूर्ण रूप से संपूर्ण पर्यटन स्थल में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमारे देश में तो 12 वर्ष की अवधि पर इस तरह के आयोजन की प्राचीन परंपरा रही है और इन आयोजनों का मुख्य भाव रहा है। आज विकास की दौड़ में जो जितना पीछे है, देश के लिए वो उतनी ही पहली प्राथमिकता है, यानी जो वंचित है उसे देश आज वरीयता दे रहा है। केवल यही नहीं, जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, गंगा विलास क्रूज जल्द ही असम पहुंचेगा। इसके यात्री भारत की संस्कृति का अनुभव कर रहे हैं और उन स्थलों के बारे में जान रहे हैं जहां वे जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस क्रूज पर यात्रियों के माध्यम से असम की सुंदरता और संस्कृति को दुनिया जान सकेगी। देश में होने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिगुल बच चुका है और इसी को लेकर 16 फरवरी को त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसमें 10,323 सरकारी स्कूल शिक्षकों की फिर से नियुक्ति, युवाओं के लिए रोजगार और कानून व्यवस्था की बहाली जैसे कुछ अहम वादे हैं।
वाम मोर्चा के संयोजक नारायण कार, माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी और कई वामपंथी नेताओं ने घोषणा पत्र में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्तता देने का भी वादा किया है। इस दौरान माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि वाम मोर्चा और कांग्रेस जो सीटों के बंटवारे के समझौते के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जल्द ही साझा कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। त्रिपुरा वाम मोर्चा के संयोजक नारायण कार ने कहा कि अगर मोर्चा सत्ता में वापस आता है तो अगले 5 सालों में सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में कम से कम 2.5 लाख लोगों को नौकरी, प्रति परिवार 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली, भूमिहीन लोगों को जमीन आवंटन और सरकारी शिक्षण संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाई जाएगी। घोषणा पत्र में बेहतर कानून व्यवस्था के अलावा ड्रग्स के खिलाफ युद्ध और मनरेगा के तहत 200 दिनों के काम को सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों की ओर से ठगे गए लोगों के लिए भी न्याय किया जाएगा। कोटा में छठी मंजिल से गिरने से एक कोचिंग स्टूडेंट की मौत हो गई। गुरुवार रात को 11:15 पर वह अपने 3 दोस्तों के साथ बालकनी में बैठा था। कुछ देर बाद चारों दोस्त उठकर जाने लगे। इसी दौरान छात्र उठकर चप्पल पहनने लगा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और पास की बालकनी में लगी जाली को तोड़ते हुए वह सीधा नीचे जा गिरा। मृतक का नाम ईशांशु भट्टाचार्य है, जो 20 साल का है और धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी का रहने वाला था। वह कोटा के जवाहर नगर इलाके में रहकर नेट की तैयारी कर रहा था। छात्र को पास के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे वहां मृत घोषित कर दिया गया। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से छात्र का चेहरा भी बिगड़ गया। घटना का फुटेज भी सामने आया है, जिसमें छात्र असंतुलित होकर गिरता हुआ नजर आ रहा है। बालकनी विंडो की हाइट कम और कमजोर जाली के कारण ये हादसा हुआ है। हर मंजिल की बालकनी में एल्यूमीनियम की जालियां लगाई गई हैं। बालकनी में बैठने का स्पेस भी है। हॉस्टल संचालकों ने यहाँ पर फर्श और जाली के बीच बहुत कम गैप छोड़ा हुआ है। जालियां काफी कमजोर हैं। ऐसे में हल्के झटके से जाली टूटकर नीचे गिरने का डर रहता है और यही लापरवाही बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ गई है।